चले भैया, नमस्कार सभी को। ठीक है, आज के सेशन में बात करते हैं हम बात करते थे भारत में पुर्तगालियों के आगमन की। तो आपको पता ही है, पिछली क्लास हमारी हुई थी, तो पिछली क्लास में हम हो चुके थे कि कैसे कैसे पुर्तगाली लोग भारत पहुंचे थे और क्या क्या कौन कौन से लोग आए थे। जिसमें सबसे पहले आपको पता है एक व्यक्ति था, इसका नाम था बार्थोलोमेव डियाज, जो भारत के लिए चला था लेकिन वो भारत नहीं पहुंच पाया था। उसके बाद आया था कौन? वास्को डी गामा। ठीक है, तो वास्को डी गामा कैसे कैसे आया, किस तरीके से भारत पहुंचा था, तो वो बात हमारी हो चुकी थी। ठीक है, और कितने जहाजों के साथ आया था? तो 4 जहाजों के साथ वो भारत आया था। और उससे आगे हम बात करेंगे भारत में आया था और आने के बाद केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था और उसका स्वागत किया था राजा जमोरिन ने। ठीक है, तो उसका स्वागत किया था किसने? राजा जमोरिन ने किया था। और जब जमोरिन ने किया था तो मैंने आपको बताई थी सारी बात। राजा जमोरिन और यहाँ पर है कौन? वास्को डी गामा का स्वागत करते हुए कौन? राजा जमोरिन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आता है। वास्को जो जमोरिन था उसका वास्तविक नाम ये था बेटे, क्या था? समुद्री नाम था। और जमोरिन जो थी वो इसकी क्या थी? उपाधि थी। जमोरिन क्या थी? इसकी उपाधि थी। ठीक है, तो इतनी बात हुई थी। तो इस जितने भी मैं आपको करा रहा हूँ, ये सारा का सारा आपको हर एक एग्जाम में काम करेगा। ठीक है, ऐसा कर लीजिए यूपीएससी लेवल तक ये आपको काम करने वाला है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, ठीक है, एमटीएस, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, एमटीएस, ठीक है, स्टेनोग्राफ, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के अंदर ये वाली चीज आपको काम करने वाली है। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो बेटा लाइक भी करें और शेयर भी करें। आई होप, कोशिश ये कर रहा हूं कि बोले ताकि एक भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो से बाहर नहीं जाए। ठीक है, तो चलिए तो बात करते हैं बेटे। तो हमारा बात हो चुका था यहां तक, कहते हैं कि जो वास्को डी गामा था तो वो भारत आया था और भारत आकर वो वापस जा चुका था। ठीक है, तो यहां तक हो चुका था हमारा। तो पहला अभियान आया था, तो मैंने यहां पर आपको बताया था लास्ट क्लास में। तो लास्ट बात ये थी कि बोले जमोरिन के दरबारी जो मुस्लिम मंत्रियों ने वास्को डी गामा को व्यापार की बात करने में कई अड़चनें करी या कई अड़चनें पैदा करी, ताकि कोई भी पुर्तगाली भारत से व्यापार नहीं कर पाए। क्योंकि उस समय जितना भी व्यापार होता था वो सब मुस्लिम व्यापारी करते थे, अरब के लोग करते थे और उनको बेनिफिट मिलता था क्योंकि वो भारत से मसाले सस्ते दामों पर खरीदकर यूरोप में ले जाकर महंगे दामों पर बेचते थे। इसलिए उनको कहते हैं, जो कालीकट में बसे जितने भी अरब व्यापारी थे तो उनकी पुर्तगालियों से क्या हो गई? शत्रुता हो गई। यानी कि उन्होंने शत्रुता का भाव क्या किया? प्रकट किया कि बोले भाई ये क्यों आगे व्यापार करने? हाँ ठीक है, यहां से व्यापार तो हम ही कर रहे थे, हमें फायदा हो रहा था, अब फायदा किसको मिल जाएगा? तो फायदा मिला किसको? पुर्तगालियों को। तो बात करते हैं अगस्त 1498 में भारत से लौटते समय वास्को डी गामा अपने साथ मसाला या काली मिर्च लेकर यानी कि लेता गया और उसने वहां पर यानी कि यूरोप में उनको बेचकर 60 गुना अधिक क्या कमाया था? यानी कि मुनाफा कमाया था। ये वाली बात हमारे साथ हो चुकी थी पिछली क्लास में। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो ये थे पिछली क्लास का थोड़ा सा मोटा मोटा सार। तो आगे बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर कि दूसरा अभियान, यानी कि भारत के लिए जो दूसरा अभियान चलता है तो वो चलता है 9 मार्च 1500 को। कितने को चलता है? 9 मार्च 1500 को, क्योंकि उस समय पुर्तगाल का जो राजा था तो उसका नाम था मैनुअल फर्स्ट। क्या नाम था उसका? मैनुअल फर्स्ट। तो मैनुअल फर्स्ट ने कहा कि बोले वास्को डी गामा भारत के लिए नए रास्तों की खोज तो कराया है, अब क्या करना है? अब करना है कि दूसरा अभियान उसने भेजा। और दूसरा अभियान जो भेजा वो किसके नेतृत्व में भेजा? तो वो भेजा, नेतृत्व करता था यहां पर पेट्रा अल्वारेज कैब्राल। ठीक है, कौन भैया? पेट्रा अल्वारेज कैब्राल। ठीक है, कहां पहुंचे वो? तो पहुंचते हैं कहां पर? तो आता है कहां के लिए? भारत के लिए आता है। तो कहते हैं कि 13 जहाजों का बेड़ा लिस्बन से चला। और कहां के लिए चला था? यानी कि जो पेट्रा अल्वारेज कैब्राल थे तो ये कितने जहाजों के साथ? 13 जहाजों के साथ भारत के लिए चलता है। और इसके साथ एक व्यक्ति आया जिसका नाम था दुआर्ते बारबोसा। ठीक है, कौन आता है? दुआर्ते बारबोसा। और दुआर्ते बारबोसा अल्बुकर्क का द्विभाषिया भी था। द्विभाषिया का मतलब एक प्रकार का ट्रांसलेटर। ठीक है, द्विभाषिया का मतलब एक प्रकार का कौन था ये? तो एक प्रकार का ट्रांसलेटर था। ट्रांसलेटर का मतलब कि भाषा को अनुवाद करने वाला। ताकि पेट्रा अल्वारेज कहां पहुंचे? भारत पहुंचे। तो इसकी जो भाषा होगी वो पुर्तगाली होगी और केरल की भाषा क्या है? मलयालम है। अब दोनों में कॉम्बिनेशन कैसा हो? पता चला एक कुछ कह रहा, दूसरा कुछ समझ रहा है। तो इसी वजह से क्या काम होता है? तो इसी वजह से दुआर्ते बारबोसा को किसके साथ भेजा गया? दूसरे अभियान में पेट्रा अल्वारेज कैब्राल के साथ भेजा गया। अब ये कब आता है? तो ये भारत के लिए चलता है कब? 9 मार्च 1500 को चलता है। ये कितने जहाजों के साथ? 13 जहाजों के साथ। तो 13 जहाजों का एक बेड़ा
लिस्बन से चलता है। और पेट्रा अल्वारेज के साथ एक द्विभाषिया भी आता है जिसका नाम होता है दुआर्ते बारबोसा, जो आगे चलकर जो अल्बुकर्क होगा तो उसके द्विभाषियों का क्या करेगा, काम भी करेगा। कौन, दुआर्ते बारबोसा या दुआर्ते बाराबोसा। ठीक है, एक बाराबोसा बेटे एक मूवी में भी है हॉलीवुड की, ठीक है, जिसको पैट्रियन और कैरिबियन कहते हैं, जिसमें कैप्टन जैक स्पैरो है, देखा होगा आपने। ठीक है, तो ये है बेटे आपके सामने कौन, ये है पेट्रा अल्वारेज। कौन है ये, तो ये है भाइयों पेट्रा अल्वारेज। कौन है, पेट्रा अल्वारेज है। इसके बाद ये चलता है, चलने के बाद कहते हैं, तो कहते हैं कि पेट्रा अल्वारेज चला, ये अफ्रीका के सहारे सारे चला, लेकिन अफ्रीका से किधर की ओर घूम गया, तो ये घूम गया दक्षिणी अमेरिका की ओर। और दक्षिणी अमेरिका की ओर जब ये घूमा तो इसको कहते हैं ब्राजील का खोज करता। तो इसने किसकी खोज करी, जल्दी से बताओ। तो इसने खोज करी किसकी, ब्राजील की। तो ब्राजील का खोजकर्ता कौन था, तो वो था पेट्रा अल्वारेज। कौन था, पेट्रा अल्वारेज कैब्राल। यानी कि चलना तो था इसको अफ्रीका महाद्वीप के सहारे सहारे इस तरीके से, ये बन गया आपका कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। लेकिन ये पहुंच कहां गया, तो ये पहुंच गया कहां पर, इस तरीके से यदि हम बात करें तो इस तरीके से एक महाद्वीप है और उस महाद्वीप का नाम है दक्षिणी अमेरिका। तो यहां पर एक देश है और उस देश का नाम है क्या, ब्राजील। तो इधर से चला तो ये यहां पहुंच गया। कहां पहुंच गया, इसके कुछ जहाज कहां पहुंच गए, ब्राजील पहुंच गए। और इसने किसकी खोज करी, तो ब्राजील की खोज करी। ब्राजील का खोजकर्ता जो कहा जाता है वो पेट्रा अल्वारेज कैब्राल को कहा जाता है। ठीक है, पहुंचना था यानी कि चलना था इसको ऐसे, तो ये ऐसे नहीं गया बल्कि ये ऐसे गया। और ऐसे कहां गया, ब्राजील से। और ब्राजील के बाद ये वापस हटा और इस तरीके से आकर कहां पहुंचा ये, तो यहां पर पहुंचता है कहां पर, जहां ये हमारा देश है। और हमारे देश का नाम क्या है आपको पता है, तो क्या नाम है हमारे देश का, तो हमारे देश का नाम है क्या, भारत। तो ये भारत में पहुंचा इस तरीके से। ठीक है, लेकिन पहले कहां पहुंचा था, इससे कुछ जहाज कहां पहुंच गए थे, इससे कुछ जहाज ब्राजील पहुंच गए थे, इसलिए इसको ब्राजील का खोजकर्ता कहा गया। चलिए, इसने क्या काम किया, रास्ते में से अरब जहाज को पकड़ लिया। जो अरब व्यापारी थे उनके जहाजों क्या कर लिया, पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद किसको, राजा जमोरिन को क्या कर दिया भैया, भेंट कर दिया। भेंट का मतलब उपहार में दे दिया, यानी कि अरबों का जहाज पकड़ा अरब व्यापारियों का, और किसको दे दिया, जमोरिन को क्या कर दिया, उपहार स्वरूप भेंट में दे दिया। अब इसके कारण क्या हुआ, जो अरब व्यापारी थे वो इनसे क्या हो गए, वो इनसे नाराज हो गए। जब नाराज हो गए तो जवाब में यानी कि बदले में क्या काम करा अरबों ने, तो अरबों ने पुर्तगाली कंपनी के 70 लोगों को मार दिया भाई। कितने लोगों को, तो कंपनी के 70 लोगों को इन्होंने निपटा दिया। अरब व्यापारियों ने पेट्रा अल्वारेज के 70 लोगों को क्या कर दिया, मार दिया। तो पेट्रा अल्वारेज को थोड़ा गुस्सा आया, तो इसने क्या काम किया, क्रोधित होकर अल्वारेज ने 10 अरब जहाजों पर कब्जा कर लिया। कितने पर कब्जा कर लिया, 10 अरब जहाजों को इसने लूट लिया, इन पर कब्जा कर लिया। और यह कोचीन कब पहुंचा था, जल्दी से बताओ। तो यह कोचीन पहुंचा कब, यह यह दिसंबर कितने में, यह 24 दिसंबर 1500 को कहां गया, कोचीन गया। कहां पर गया यह, बात करते हैं। तो यह 24 दिसंबर 1500 को कोचीन गया। ठीक है, और यह जनवरी के अंदर, जनवरी 1501 में यह कहां पहुंचा, तो यह कैन्नानौर पहुंचा। कहां पहुंचा ये, कैन्नौर या कन्नूर कह सकते हैं जिसको। कहां पहुंचा ये, कन्नूर पहुंचा या कैन्नानौर पहुंचा। ठीक है, तो कहां पहुंचा ये, तो जनवरी 1501, क्योंकि दिसंबर में कहां पहुंचा था ये, दिसंबर में कोचीन गया था। और दिसंबर के बाद जनवरी यानी कि क्या आती है, जनवरी आती है। और जनवरी आती है 1501 में, तो ये कहां चला गया, ये कन्नूर चला गया। कहां चला गया, कन्नूर। और कोचीन और कन्नूर के राजा से इन्होंने क्या कर ली भैया, मित्रता कर ली कि वो, ताकि ये हमें फायदा देंगे, अगर मित्र होंगे तो हमारी मदद ये करेंगे अरबों से लड़ाई लड़ने में, क्योंकि अरबों के साथ इनके पहले ही क्या बन चुके थे, शत्रुतापूर्वक संबंध बन चुके थे। ठीक है, इसके बाद कहते हैं यह था कि इसने अनुभव किया, कि इसने देखा कि क्षेत्रीय राजाओं के आपसी विवाद का लाभ उठाकर शक्ति द्वारा उस क्षेत्र में अपना क्या बनाया सकता है, अपना आधार बनाया जा सकता है। आधार का मतलब कि इसने देखा कि यहाँ के जो भारत के जो राजा थे, जो भारत के राजा थे, तो भारत के राजा आपस में क्या करते रहते थे, तो आपस में लड़ते रहते थे, आपस में इनके विवाद रहते थे। तो बोले कि इनके विवाद का क्या उठाया जाए, फायदा उठाया जाए, और शक्ति द्वारा, बल द्वारा, यानी कि पुर्तगाली सेना द्वारा क्या कर लिया जाए, इनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाए, या इनके क्षेत्र पर अपना आधार बनाया जा सकता है, यानी कि पुर्तगालियों को कब्जा किया जा सकता है। इसके बाद ये कहां गया, इसके बाद कहते हैं पेट्रा अल्वारेज कैब्राल कहते हैं कहां गया, 21 जुलाई 1501 को कहां पहुंचा, पुर्तगाल पहुंचा। कहां पहुंचा ये, पुर्तगाल। कब पहुंचा पुर्तगाल,
21 जुलाई 1501 को ये वापस पुर्तगाल जाता है। और जब पुर्तगाल जब वापस जाता तो आए कितने थे, तो आए थे 13 जहाज। कितने जहाज आए थे, तो 13 जहाज आए थे। 13 जहाजों में से 2 जहाज क्या जाते हैं, बिल्कुल खाली जाते हैं। 5 जो होते हैं वो भैया मसालों से भरे हुए जाते हैं, जबकि 6 जहाज क्या होते हैं, वो खो जाते हैं। 6 जहाज क्या होते हैं, इसके खो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ जहाज कहां पहुंच जाते हैं, ब्राजील पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो रास्ते में समुद्र में इसके 6 जहाज क्या होते हैं, खो गए। 5 यानी कि मसालों से भरे हुए जहाज कहां पहुंचते हैं, पुर्तगाल पहुंचते हैं। और 2 जहाज बिल्कुल क्या जाते हैं, खाली जाते हैं, क्योंकि 6 जहाज जो खो जाते हैं वो समुद्र में खो जाते हैं, अरब जो होते हैं वो उनको पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये सारी बात होती है। तो 13 जहाजों में से, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था, यहां पर देखो, यहां पर मैंने आपको बताया था कि कितने जहाज थे यहां पर, तो यहां पर जहाज थे कितने, 13, कि 13 जहाजों में से केवल कितने जहाज ही, 13 जहाजों में से केवल कितने जहाज होते हैं, तो कितने जहाज, 13 जहाजों में से केवल 5 और 2 7 जहाज ही वापस पहुंच पाते हैं, और 6 जहाज समुद्र के अंदर या हिंद महासागर में कहीं खो जाते हैं। ठीक है, ये आपको देख रहा होगा। ये है भैया अरबों द्वारा पुर्तगाली फैक्ट्री पर क्या अधिकार, यानी कि अरबों ने क्या कर लिया, पुर्तगाली फैक्ट्री पर, यानी कि पुर्तगाली फैक्ट्री पर क्या करा, आक्रमण किया, पुर्तगालियों पर आक्रमण किया। और यहां पर लगभग 70 लोगों को क्या कर दिया, मार दिया। तो यहां पर 70 लोगों को मार गिराया। किसने मार गिराया, अरबों ने। किसके 70 लोगों को, पुर्तगाली के। ठीक है, जो पेट्रा अल्वारेज के साथ कहां आए थे, भारत आए थे। देखो ये वाली बात मैंने आपको यहां पर बताई है कि जवाब में अरबों ने पुर्तगाली कंपनी के 70 लोगों को मार गिराया। तो उसका यहां पर ये आपके सामने है। ठीक है, कि धनुषबाण से उनको मार दिया। क्लियर। तो अब पेट्रा अल्वारेज कहां पहुंचता है, यानी कि वापस पहुंच गया कहां पर, पुर्तगाल पहुंच गया। चला कहां से था, पुर्तगाल, और वापस भी कहां पहुंच गया, पुर्तगाल से पहुंच गया। इसके बाद फिर से तीसरा अभियान आता है, यानी कि जो वहां का राजा होता है मैनुअल फर्स्ट, वो क्या काम करता है, वो फिर तीसरा अभियान भेजता है कब, 1501 में। ठीक है, क्लियर। कितने में भेजता है वो, 1501 में। और किसके नेतृत्व में भेजता है, फिर से किसके नेतृत्व में, वास्को दा गामा के। ठीक है, तो ये 1501 में चलता है और 1502 में ये कहां पहुंच जाता है, भारत पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसने कहा कि ये 5 जहाजों के स्क्वाड्रन की कमान, यानी कि 5 जहाज आपके किसके साथ भेजे जाते हैं, वास्को डी गामा के साथ भेजे जाते हैं। कि बोले जाओ, आपको 5 जहाज मिलते हैं, 5 जहाजों के साथ आपको भेजा जाता है। और उसकी जो कमान भेज सौंपी वो किसको, वो विसेंट सेंड्रो के साथ थी। किसके, यानी कि जो जहाजों का कप्तान था तो कौन था, यानी कि नेतृत्व करता जरूर था वास्को डी गामा, लेकिन कप्तान कौन था, वो था विसेंट सोंड्रे। कौन था, विसेंट सोंड्रे। और इसने क्या काम किया, कालीकट के राजा जमोरिन को क्या किया, हराया। देखो जमोरिन ने पहले स्वागत किया था, ठीक है, लेकिन अब का क्या हुआ, अब का जमोरिन को इन लोगों ने हरा दिया था। तो ध्यान रखना। तो इस बार जो वास्को डी गामा आता है 1501 में, दोबारा पहुंचता है 1502 में, भारत चलता है 1501 में भारत के लिए। तो इसने अब की बार कालीकट के राजा जमोरिन को क्या कर दिया, हरा दिया। ठीक है, तो कालीकट के राजा जमोरिन को हरा दिया। और हराने के बाद कहते हैं कि जब इसके बाद जो चौथा भारत अभियान आया, तो चौथा भारत अभियान कब आया, वो 1502 में आया। कब आया, 1502 में। और ये जो अभियान आया था आपके किसके साथ आया, आपके हथियारों के साथ आया, बिल्कुल हथियारों से लैस आया, ताकि युद्ध करना पड़े किससे, अरबों से और कालीकट से, या कालीकट के राजा जमोरिन से, तो उसको हरा दिया जाए और अच्छे से। तो पहले भी हराया था, लेकिन इस बार उसको जड़ से ही खत्म करना था। तो यहां पर इसका उद्देश्य क्या था, कालीकट को एड़ी पर लाना। एड़ी का मतलब बिल्कुल नीचे गिराना, कालीकट के ऊपर कब्जा करना। यह काम किसका था आपके, ये काम था आपके इस चौथे अभियान का। ठीक है, तो कहते हैं कि इसके यह अभियान हथियारों के साथ आया था और इसका उद्देश्य था कालीकट को एड़ी पर लाना, यानी कि पैरों पर लाना, अपने पैरों पर झुकाना। यह काम किसका था, यह काम था चौथे अभियान का, पुर्तगाली चौथे अभियान का। कहते हैं कि 1503 में इन्होंने कालीकट को हराया और कोचीन में अपनी पहली क्या लगाई, फैक्ट्री लगाई। कहां पर, कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। और कोचीन फैक्ट्री आपके सामने है, ये रही भैया। कौन सी फैक्ट्री, जल्दी से बताओ। तो कोचीन फैक्ट्री, कौन सी फैक्ट्री, कोचीन फैक्ट्री। तो ये आपके सामने, यहां पर ये तोप रखी हुई है। ठीक है, कोचीन फैक्ट्री में। तो ये थी कौन सी फैक्ट्री, ये थी कोचीन फैक्ट्री। तो फर्स्ट फैक्ट्री अगर 15 पूछा जाए कि ये पूछेगा कि भारत में सबसे पहली फैक्ट्री किसने लगाई, तो वो पुर्तगालियों ने कोचीन में सबसे पहली फैक्ट्री 1503 में लगाई। कहां पर, कोचीन में। और लगाई किसने थी ये, तो ये लगाई थी किसने, अल्बुकर्क ने। किसने लगाई थी, स्थापित किसने करी थी, अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क भी था इसमें, ध्यान रखना। लेकिन अल्बुकर्क उस समय गवर्नर या वायसराय नहीं था।
एक कर्मचारी के रूप में आया था। कौन? अल्बुकर्क। और 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री लगाई। तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहां लगी? कोचीन में लगी। किसने लगाई? अल्बुकर्क ने। दूसरी फैक्ट्री कहां पर लगी? जल्दी से बताओ। तो दूसरी फैक्ट्री लगी कहां पर? कन्नूर में। कहां पर? कन्नूर में लगाई दूसरी फैक्ट्री, कन्नूर। ठीक है, कन्नूर शायद कर्नाटक में है। कन्नूर कहां पर है? कर्नाटक में है। कोचीन कहां पर है? तो वो केरल में है। कहां पर है? वो केरल में है। ठीक है, और इस बार जो फैक्ट्री लगाई थी वो किसने लगाई थी? अल्बुकर्क ने। लेकिन अल्बुकर्क अगर बात करें तो क्या यहां पर वायसराय था? तो यहां पर वायसराय या गवर्नर नहीं था, वो बिल्कुल सादे रूप में आया था। और जो ये गवर्नर बनेगा आगे चलकर तो ये 1510 में बनेगा, सॉरी 1509 में बनेगा, और 1515 तक ये क्या रहेगा? पुर्तगाली गवर्नर रहेगा। ओके, तो आगे बात करते हैं इसके। तो इसके आगे बात करते हैं कि पुर्तगालियों ने क्या काम किया। पूर्वी जगत व यूरोप के मध्य होने वाले व्यापार पर एकाधिकार करने के उद्देश्य से 1505 में एक नई नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत 3 वर्षों के लिए गवर्नर को वायसराय नियुक्त किया गया। यानी कि के लिए एक गवर्नर या एक वायसराय नियुक्त किया गया। सुनो, उन्होंने क्या काम किया। पूर्वी जगत, पूर्वी जगत का मतलब पूर्वी देश, जैसे भारत था, इंडोनेशिया था, और यूरोप के मध्य होने वाले संपूर्ण व्यापार पर, यानी कि इन्होंने क्या काम किया? संपूर्ण व्यापार पर क्या कर लिया? एकाधिकार करने के लिए क्या काम किया? 1505 में एक नई नीति अपनाई। 1505 में एक नई नीति अपनाई, जिसके तहत क्या काम किया गया? 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए वायसराय या गवर्नर नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया? वायसराय या गवर्नर, या गवर्नर को वायसराय या गवर्नर या वायसराय नियुक्त किया गया कि बोले हम एक ऐसा गवर्नर भेजेंगे जो हमारा इन देशों में रहेगा, पूर्वी देशों के साथ रहेगा, और वो क्या काम करेगा? वो ये देखेगा। उसका कार्यकाल मात्र 3 वर्ष के लिए होगा, और क्या काम होगा? उसकी एक काम होगा कि बोले ताकि हम पूरे के पूरे व्यापार पर क्या कर लें? एकाधिकार कर लें, हम व्यापार पर पूरा नियंत्रण कर लें। तो इस नीति के उद्देश्य से इन लोगों ने 3-3 वर्षों के लिए एक एक गवर्नर बनाकर भेजना शुरू करा। और जो पहला गवर्नर इन्होंने नियुक्त किया, तो पहला गवर्नर जो इन्होंने मनोनीत किया, तो वो किसको मनोनीत किया? वो किया त्रिस्ताव दा कुन्हा को। किसको? त्रिस्ताव दा कुन्हा को, या त्रिस्ताव दा कुन्हा को इन्होंने नियुक्त किया या को मनोनीत किया। मनोनीत है ये, ठीक है, मनोनीत किया गया। लेकिन इसे मनोनीत तो कर दिया, लेकिन इसने पद ग्रहण नहीं करा। ये पद ग्रहण करने में क्या रहा? असफल रहा। ठीक है, पद ग्रहण करने में क्या रहा? असफल रहा। सरकार ने इसको बना तो दिया, पुर्तगाली राजा जो मैनुअल फर्स्ट थे उन्होंने इसको नियुक्त तो कर दिया, लेकिन भैया ये पद ग्रहण करने में क्या रहा? असफल रहा। इसने मना कर दी, भाई मेरे बस के नहीं है, मैं नहीं जाने वाला, सपा सीधी बात है, किसी और को बना दो। ठीक है, तो बोले भाई जब तेरा नाम लिया गया था इससे तो पहले ही कहता। तो बोले ठीक है, अब मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं पद ग्रहण, लेकिन मैं पद पर ही नहीं बैठ रहा, आप किसी को भी बना दो। तो जो मनोनीत किया था वो क्या था? त्रिस्ताव दा कुन्हा को। ये आपके सामने है, ये आपके सामने कौन है? ये है त्रिस्ताव दा कुन्हा। कौन है? त्रिस्ताव दा कुन्हा। तो इसको तो मनोनीत जरूर किया, लेकिन ये पद ग्रहण नहीं कर पाया, पद के ऊपर नहीं बैठा, वायसराय के पद पर ये नहीं बैठा। बोले ठीक है, मैं नहीं बैठा, किसी और को बैठा दो। तो इसके साथ ही किसको बैठाया गया? तो बैठाया गया फ्रांसिस्को दा अल्मेडा को। तो फ्रांसिस्को दा अल्मेडा ने कहा ठीक है भैया, मैं क्या करूंगा? मैं पद पर बैठ जाऊंगा, मैं पद पर बैठ जाऊंगा, और पद पर बैठकर मैं कहां चला जाऊंगा? भारत भी चला जाऊंगा। बनकर क्या है? गवर्नर बनकर आया। क्या बनकर आया? जल्दी से बताओ। ये तो ये गवर्नर बनकर आया। तो फ्रांसिस्को दा अल्मेडा ने भैया पद ग्रहण क्या किया? बाहर यानी पद ग्रहण कर लिया, और पद ग्रहण करने के बाद ये बना भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, या भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर कहां आया? ये भारत आया। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था शांतिपूर्ण व्यापार करना, शांतिपूर्ण व्यापार करना। और उसकी यह नीति शांत जल की नीति कहलाई। यानी कि हमें हिंद महासागर में शांतिपूर्वक व्यापार करना है, और यही नीति क्या कहलाई? इसकी शांत जल की नीति कहलाई। और शांत जल की नीति के तहत उसने भारत में ऐसे दुर्ग बनाए जिसका लक्ष्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना हो। यानी कि जगह जगह इसने शांत जल की नीति के तहत या ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत, इसको शांत जल की नीति ना कहकर इसको हम कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या कहते हैं इसको? ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले जल की नीति। क्या कहते हैं इसको? नीले जल की नीति। तो इस नीति के तहत इसने जगह जगह क्या स्थापित करे? अपने किले बनाए, अपने दुर्ग बनाए, ताकि हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित हो सके, या ताकि
पूरा जितना भी व्यापार हिंद महासागर के रास्ते से चलता है उस व्यापार पर पूरा कब्जा किसका हो, उस व्यापार पर पूरा कब्जा किसका हो, पुर्तगालियों का हो। इसी उद्देश्य से फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने भारत में शांत जल की नीति चलाई, या जिसको कहते हैं नीले जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसका मकसद क्या था, जिसका मकसद ये देखो सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना था। कहते हैं कि इसने 1505 में 2 दुर्ग बनवाए। कितने दुर्ग बनवाए? 2 दुर्ग बनवाए। एक का नाम था अंजीदीप द्वीप। कौन सा? अंजीदीप। ठीक है, कौन सा द्वीप बनवाया इसने? अंजीदीप। और दूसरा बनवाया इसने कैन्नानौर द्वीप। ठीक है, एक तो बनवाया इसने कौन सा? अंजीदीप द्वीप, और दूसरा बनवाया इसने कैन्नानौर द्वीप। कौन सा वाला? कैन्नानौर, तमिलनाडु में है ये कैन्नानौर। ठीक है, तो इसने 2 द्वीप बनवाए, सॉरी 2 द्वीप नहीं, 2 दुर्ग बनवाए, 2 किले बनवाए। ठीक है, इसने क्या बनवाए? 2 किले। कहां कहां पर? यानी कि एक अंजीदीप में और एक कहां पर? कैन्नानौर में। तो इसने 2 द्वीपों का, 2 किलों का क्या किया? 2 दुर्गों का क्या किया? निर्माण किया 2 स्थानों पर, एक अंजीदीप में और एक कैन्नानौर में। किसने? फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने। ये आपके सामने कौन है भैया? अल्मेडा, जिसको भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर या पहला पुर्तगाली वायसराय भी कहते हैं। इसका मकसद था क्या करना? शांति जल की नीति ना, पूरे व्यापार पर नियंत्रण करना जो हिंद महासागर से व्यापार हो रहा था। ओके, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो इसने क्या काम किया? किसने? बीजापुर व गुजरात का सुल्तान। देखो जरा ध्यान दो, तो इसके समय में कौन था? एक तो बीजापुर जो बेटे कर्नाटक में, और गुजरात का सुल्तान पुर्तगालियों के दक्षिणीय मालाबार तट बंदरगाहों से उत्तरी बंदरगाहों तक की विस्तार नीति से क्या था? भयभीत था। भयभीत का मतलब डर लग रहा था कि बोले ऐसा ना हो कि क्या भैया कि जो ये पुर्तगाली हैं कहां से, यहां से निकलकर कहां आ जाएं? ऊपर की ओर आ जाएं। ठीक है, कि उत्तर बंदरगाहों तक की विस्तार नीति से क्या था? भयभीत था। यानी कि पुर्तगाली जगह जगह अपने बंदरगाह बनाते जा रहे थे। इसी के परिणाम स्वरूप कहते हैं कि मिस्र एक देश कौन सा था? मिस्र एक देश कौन सा था? तुर्की। और एक देश यानी कि एक राज्य है भारत का कौन सा? गुजरात। तो गुजरात के शासकों ने पुर्तगालियों के विरुद्ध क्या बना लिया? एक संयुक्त गठबंधन बना लिया। गठबंधन का मतलब एक अलायंस बनाया कि बोले भाई क्या काम करो कि ताकि पुर्तगालियों को यहां से भगा दिया जाए। यानी कि एक तो मिस्र की सेना थी, एक तुर्की की सेना थी, और एक गुजरात का सुल्तान था जिसका नाम था महमूद बेगड़ा। बेगड़ा है बेटे, बेवड़ा नहीं है। ठीक है, कभी बेवड़ा लगा दो। ठीक है, तो बेगड़ा है यहां का कौन था? महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा। ठीक है, तो महमूद बेगड़ा। तो इसने क्या काम किया? पुर्तगालियों के विरुद्ध एक क्या किया? एक भैया क्या किया? तीनों एक साथ हो गए, बोले इनको भगाओ यहां से कैसे भी ना कैसे करके। ये लोग हमें व्यापार करने नहीं दे रहे, खुद चाहते हैं कि बोले पूरे व्यापार पर इनका क्या हो जाए? नियंत्रण स्थापित हो जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये तीनों एक हो गए और इन तीनों ने पुर्तगालियों को भारत से भगाने की ठान ली कि बोले हम किसी भी हालात में पुर्तगालियों का नियंत्रण पूरे व्यापार पर होने नहीं देंगे। और इसी वजह से इनके सामने कहते हैं कि एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम होता है बेटे चोल का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? द बैटल ऑफ चोल। ठीक है, तो जरा ध्यान दो, तो कौन सा युद्ध होता है यहां पर? तो युद्ध होता है कौन सा? चोल का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? चोल का युद्ध होता है। तो चोल का युद्ध होता है मार्च 1508 में। चोल कहां पर है? महाराष्ट्र के रायगढ़ नामक स्थान पर है, रायगढ़ के पास है। ठीक है, तो ये चोल का युद्ध है आपके सामने। तो यहां पर होता है बेटे, एक तरफ तो होते हैं कौन? पुर्तगाली। एक तरफ कौन होते हैं? पुर्तगाली। और एक तरफ कौन होता है? एक तरफ होता है यहां पर गुजरात का सुल्तान प्लस तुर्की की सेना और प्लस मिस्र की सेना। ये तीनों होते हैं। ये तीनों जीत जाते हैं और पुर्तगाली हार जाते हैं। कौन हार जाते हैं? पुर्तगाली हार जाते हैं। पुर्तगाली बोले तो जो होता है कौन? जो होता है फ्रांसिस्को द अल्मेडा। वो क्या होता है? यहां पर हार जाता है। यहां पर इसका बेटा होता है जिसका नाम होता है लोरेंको। क्या नाम होता है इसका? लोरेंको द अल्मेडा। लोरेंको द अल्मेडा। ये क्या होता है भैया? मारा जाता है इस युद्ध में। इस युद्ध में क्या हो गया? ये मारा गया। देखो यहां पर सारी चीजें बेटे, देखो ये है यहां पर तोपों से युद्ध लड़ा जा रहा है समुद्र के अंदर। ठीक है, तो ये है कौन सा युद्ध? ये है चोल का युद्ध। बड़ा खतरनाक सा होता है जिसमें पुर्तगाली हार जाते हैं और ये तीनों संयुक्त रूप से क्या होते हैं? जीत जाते हैं। और इस युद्ध को चोल नामक युद्ध का नाम दिया जाता है, जो लड़ा जाता है 1508 में, मार्च 1508 में। ठीक है, तो ये तीनों भी कहते हैं किससे? पुर्तगालियों से कि तेरा ध्यान किधर है? देख हमारा भारत इधर है। ठीक है, हम अपने भारत पर कब्जा होने नहीं देंगे, आपके व्यापार पर कब्जा
नहीं होने देंगे या आपका अपने व्यापार पर कब्जा नहीं होने देंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान रखो। तो ये सारी बातें थी इसकी। तो चलिए बेटे आज की क्लास अपन यहीं पे देखते हैं। आज की क्लास में क्लास जरूर देखकर ये बताना कि बोले सही है या नहीं, जहां पर जो जो कमियां हो उनके बारे में आप बताना, कमेंट करना। जाहिर सी बात है ये डाटा इतने अच्छे से मैंने लिया है और आई होप कि ऐसा ही डाटा मैं आपको देता रहूं। ठीक है, इसके लिए भैया वीडियो को आप लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें KCD एकेडमी। हाँ, ये बात जरूर है कि सारी की सारी चीजें आपको हर एग्जाम में काम करने वाली हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं से भी आता है तो इतनी अच्छी डिटेल कहीं से आपको प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो सारी चीजों को ध्यान में रखकर फिर भी अगर कोई गलती रह गई हो तो प्लीज बता दें। ओके, चलिए भैया, जय हिंद, जय भारत।